हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और आज की हमारी वीडियो मिसलेनियस एग्जांपल्स की हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद जस्ट हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो रह जाएंगे। और मैंने एक एक एग्जाम्पल में पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊँ। आपको याद ही होगा एग्जाम्पल नंबर 46 में मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताए थे। तो ये सब एफर्ट्स आपके लिए हैं ताकि आपको वो इजी से समझ में आ पाए क्वेश्चंस, और आप उस जैसे और वो क्वेश्चन और उस जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप मतलब कि सॉल्व करने के, खुद से सॉल्व करने के काबिल बन पाओ। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो हमारी जो आज की फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या कहती है। एग्जांपल नंबर 50, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स। अब बीच में ही आपको रोक रहा हूँ, मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि ऐसा हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 में कर चुके हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए 3 मीटर बाय 8 मीटर rectangle sheet of aluminium and folding up the sides, find the volume of largest such box। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूं तो इसमें मैं वॉल्यूम फाइंड करना है लार्जेस्ट बॉक्स का, ठीक है। और रेक्टेंगल दी गई है 3 मीटर बाय 8 मीटर की, हमें एक शीट दी गई है। तो पहली बात तो लार्जेस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमें एक्सरसाइज 6.5 में से पूछा गया। दूसरी बात कि ये क्वेश्चन हमें पहले भी किया हुआ है। कहाँ पर किया है? एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 17 और 18। आपको याद होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको इस तरह से मतलब कि पेपर कट करके दिखाया था कि ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका साइज़ कितना है 8 मीटर बाय 3 मीटर। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये आपकी एल्यूमिनियम की शीट आपको दिख रही है, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया है, उसका एक ओपन टॉप्ड बॉक्स बनाया गया है, मतलब उसका टॉप नहीं है, उसकी छत नहीं है। कंस्ट्रक्ट बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स। अब देखो, एक तो होता है कि क्वेश्चन को हम ऐसे ही बस याद कर ले, क्रैम कर ले। जैसे हम, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 नहीं करवाता इस तरह से समझा के, जो मैं पेपर से आपको समझा रहा हूँ, तो क्वेश्चन बस क्रैम कर लिया, अगर उस जैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ा करो। अब वो क्वेश्चन हमने समझा हुआ है 17 और 18 इतने अच्छे से, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसके क्या किया, बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स। अब ना यही शीट है, देखो इस शीट के आसपास मैंने 4 स्क्वायर्स कट कर लिए। अब स्क्वायर का आपको पता ही है, स्क्वायर मतलब कि उसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है, ठीक है। अब मान लो, अब मुझे नहीं पता कि ये जो स्क्वायर की साइड है ये कितनी है। अब मान लो ये एक्स है, इस सभी जगह पर एक्स 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 एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कितना स्क्वायर कट करना है, ठीक है। तो अगर मैं कट करूँगा तो फोल्डिंग अप दी साइड्स। अब इसका मतलब क्या, अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये पीस है रेक्टेंगुलर, अब उसको जब मैंने स्क्वायर्स कट कर लिए तो मेरे पास कुछ ऐसी शीट बच गई, ठीक है। अब फोल्डिंग अप दी साइड्स, अगर मैं इसकी साइड्स को फोल्ड करूं, ध्यान से देखो, तो ये एक बॉक्स बन गया। आपको दिख रहा होगा कि ये एक बॉक्स बन गया है जिसकी छत नहीं है, मतलब ओपन से वो टॉप में, मतलब टॉप उसका ओपन है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा एक बॉक्स बन गया है। तो इस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हमें स्क्वायर इस हिसाब से कट करने हैं कि जो ये बॉक्स बनेगा ना इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। मतलब इसमें अगर मुझे कोई चीज़ डालनी है, मान लो इसमें मुझे पानी डालना है या इसमें मुझे रेत भरनी है, ठीक है। मान लो इसमें मुझे रेत भरनी है, तो इस बॉक्स में मैक्सिमम रेत भरी जाए, हमें इस तरह से जो स्क्वायर कट करने हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत बार बताया है कि एक तो तरीका ये है कि आप पहले 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से कट करते जाओ। और
जिसका बॉक्स जिसमें सबसे ज़्यादा रेंज आ जाएगी तो वो हमारा आंसर है। बट ये बहुत लंबा मेथड है, तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव हमारी हेल्प करेगा। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है वो मैं यहाँ पर आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जो भी मैंने आपको पेपर से समझाया था, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी कि ये 8x3 मीटर की एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर कट कर लिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको क्लियर है। अब देखो हमारी मैपिंग क्या कहती है। ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आपको पता है। आइडेंटिफाई गिवन दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट, आइडेंटिफाई द टर्म विच शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। अब देखो आपको पता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। अब देखो गिवन हमें क्या है, ए रेक्टेंगुलर और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम 8 मीटर बाय 3 मीटर। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हमें मतलब किसको मैक्सिमम रखना है, तो वो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, जिसको हमें मैक्सिमम रखना है, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी मेड अप, मैंने वही लिखा है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप दी साइड्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी लार्जेस्ट। तो मैंने वही लिखा है कि जस्ट आपके नोट्स के लिए, हमें एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, V मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब इसके बाद ना एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सर वॉल्यूम किसका, ठीक है। अब आपको पता है क्यूब भी इसी शेप में होता है, क्यूबॉइड भी इसी शेप में होता है। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये जो बॉक्स है, ध्यान से देखो, इसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ थोड़ी सी कम है, हाइट थोड़ी अलग से है, तो ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो ये जो LBH है, इसको आप ऐसा करो, इसको आप नंबर दे दो 1। ये मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो इतना हमारा हो गया, गिवन हो गया, जिसको मैक्सिमम रखना है अब वो लिख लिया। अब इसके बाद अगर हम मैपिंग के पास जाएं, तो मैंने आपको बताया हुआ है हमारा क्वेश्चन गिवन, मैक्सिमम और लिंक के आसपास घूमता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लिंक। अब देखो, इसको हमें मैक्सिमम करना है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। अब 3 वेरिएबल तो हैं, तो हमारा जो मतलब कि थर्ड स्टेप है वो कहता है ट्राई टू मेक दी टर्म इन अबव स्टेप इन 1 वेरिएबल। तो ये एक वेरिएबल में होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गिवन और डायग्राम। तो हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना आपने, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, इसकी लेंथ है 8, इसकी चौड़ाई है यहाँ, विड्थ कितनी है 3 मीटर, ठीक। अब अगर हम बॉक्स की बात करें तो ये कुछ ऐसा था। इसका x मैंने कट कर लिया, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो मैंने मतलब कि स्क्वायर कट किया है उसकी लेंथ कितनी है x। तो ध्यान से आप मेरे को बताओ, ये टोटल 8 है, तो अब 8 में से x इधर से गया, देखो x इधर से चला गया, तो 8 माइनस 2x इसकी न्यू लेंथ है। अगर हम विड्थ की बात करें तो ये 3 मीटर थी, अब 3 है, देखो x इधर से गया तो 3 माइनस 2x। अब इसकी आ जाती है हाइट की बात। अब कुछ बच्चे इसकी हाइट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है और कई बार देख के ऐसे पता नहीं लगता कि सर इसकी हाइट कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर जो मैंने कट किए हैं, इसकी लेंथ, विड्थ या इसकी जो साइड है वो x है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये है इसका मैंने बॉक्स बनाया, तो ये इसकी हाइट होगी। अगर आपको दिख रहा है तो ये इसकी क्या है, हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी है हमारी x, आपको दिख रहा है ना, तो हाइट कितनी है हमारी x। तो इस तरह से ये काम करता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो ग्रीन में बनाया क्योंकि ये वेरिएबल है, ये एक सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 2x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 2x। और अगर मैं इसकी उसकी बात करूँ, मतलब ये कितना है x,
तो इसकी हाइट कितनी है x, तो वो लिख लेते हैं। अब आपको पता है तो हमारी लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी हो गई 8 माइनस 2x। तो यहाँ पर ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई ऑफ बॉक्स कितनी आएगी 3 माइनस 2x। अब इसकी हाइट मैंने आपको समझाया कि जो हम कट करके फोल्ड करेंगे वो इसकी हाइट है, मतलब वो x है। तो ये तीनों क्या है हमारे लिंक। अब लिंक कैसे हुए पुट इन वन, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों हमारे x में आ गए। तो विच एम्प्लाइज वॉल्यूम कितना बन गया 8 माइनस 2x, 3 माइनस 2x और इंटू एक्स। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको डेरिवेटिव करने से पहले, अब तीनों x में आ चुके हैं तो इसको डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में चेन रूल या प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 को 3 से किया 24, 8 को 2 से किया 16x, माइनस 2 को 3 से किया माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। अब इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 24, या ऐसा करो पहले 24 इसको लिख लो, ये कितना बना 22x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। तो विच एम्प्लाइज हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया 24x माइनस 22x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो ये हमारा न्यू वॉल्यूम आ गया। ठीक है, न्यू वॉल्यूम नहीं मतलब ये सारा जो वॉल्यूम है ये x में आ चुका है। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम जाके सॉल्व करते हैं। अब देखो क्योंकि हमारा वॉल्यूम x में आ चुका है, एक वेरिएबल में आ चुका है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 22x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 24x का। तो विच एम्प्लाइज dv बाई dx, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का, 22 आगे आएगा, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, 24 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज dv बाई dx 4, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x। 24x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज dv बाई dx कितना आएगा 12x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 44x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 22 इंटू 2 44 प्लस 24। अब ये हमारी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। अब आपको पता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो 4 को कॉमन ले लो, 4 3 ज़ा 12, 11 ज़ा 44, 6 ज़ा 24। ठीक है, अब 4 को उधर लेके मत जाना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बोला था कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्टेटमेंट होती है उसको छेड़ा मत करो, उसको एज इट इज़ रहने दिया करो। इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 3 6 ज़ा 18, तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे माइनस 9x माइनस 2x, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 4, तो 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x माइनस 3, 3 3 ज़ा 9 में सही लिखा है, x माइनस 3, तो माइनस 2 3 ज़ा प्लस 6, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज 4 3x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब 4 तो 0 नहीं होगा, इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और बोथ।
तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2/3। अब दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं और आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमेशा मोस्टली एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब इनमें से एक रिजेक्ट होगा। अब क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ कि ये जो 3 है ना, ये रिजेक्ट होगा। अब रीज़न भी बता देता हूँ। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर ये 3 मीटर है, ठीक है, और अगर मैंने स्क्वायर कट कर लिया 3 मीटर का, अगर मैंने ये देखो x इज इक्वल टू 3 मीटर आया ना, तो अगर मैंने स्क्वायर की साइड इतना बड़ा स्क्वायर कट कर लिया, ये 8 मीटर है तो यहाँ पर 3 मीटर होगा। तो इतना बड़ा ये सारा एरिया ही, ये 3 मीटर तो टोटल ही है, तो ये पूरा पोर्शन ही कट हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, बिकॉज जो हमारी ब्रेड्थ है वो कितनी है, 3 माइनस 2x। आपको पता है ब्रेड्थ कितनी है हमारी, 3 माइनस 2x। तो इफ़ x इज इक्वल टू 3, देन ब्रेड्थ कितनी आएगी, 3 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 3 माइनस 6 मतलब -3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्रेड्थ मतलब साइड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू है ये रिजेक्टेड है। मैंने रीज़न भी लिख लिया। आपको एग्ज़ाम में कोई इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको समझाया है। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा एक इकलौता क्रिटिकल पॉइंट रह गया। तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको पता है हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, हम अपने आंसर के बहुत पास हैं। अब ये क्वेश्चन हमें इजी इसलिए लगा क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 12x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 44x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 24 का। कितना आएगा, d²v/dx²। 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का। 44 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। 24 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज d²v/dx²। 12 2 पावर आगे आएगी, पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज d²v/dx²। 12 2 ज़ा 24x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये हमारे फाइनल डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 2/3। ठीक है, तो उस पर चेक कर लेते हैं। तो d²v/dx², 24 इंटू 2/3 माइनस 44। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 ज़ा 24, तो कितना आ गया, 16 माइनस 44। तो d²v/dx² कितना आ गया, -28। मतलब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है। और अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है, देखो अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 17 और 18, आपको पता है वहाँ पर मैंने आपको ये लिखवाया था, वहाँ पर हमें ये पूछा गया था कि स्क्वायर की कितनी साइड हम कट करें, ये कितनी साइड हम कट करें ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम आए। अब यहाँ पर हमारा वॉल्यूम तो मैक्सिमम हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम।
ठीक है, या लार्जेस्ट। जब हम x की जो साइड जो है स्क्वायर की वो 2/3 कट करेंगे, बट यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स पूछा गया है और 17 और 18 क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, बट मैंने आपको बोनस टिप करके सब कुछ बता दिया था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वी नो लेंथ कितनी थी, लेंथ कितनी थी 8 - 2x, मतलब 8 - 2 × 2/3, तो कितनी आ गई 8 - 4/3, 24 - 4/3, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 20/3। सेम वे से ब्रेड्थ की बात कर लेते हैं। अब ब्रेड्थ कितनी थी 3 - 2x, तो 3 - 2 × 2/3, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 3 = 9 - 4/3, तो कितना आएगा 5/3। अब हाइट कितनी है, हाइट थी हमारी x, मतलब 2/3। तो उन्होंने वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना होता है L × B × H। तो लेंथ कितनी है हमारी 20/3, ब्रेड्थ 5/3, हाइट 2/3। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट बॉक्स 20 को 5 से किया 100, तो 200, 3 3 = 9, 27, ये मीटर में है तो मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कहाँ पर दिक्कत आई। बहुत इजी क्वेश्चन था, जल्दी से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसके मैंने साइड में से स्क्वायर कट कर लिए, कट करके कुछ ये ऐसी शेप बनी है। अब फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स, जब मैंने फ्लैप्स को फोल्ड किया तो ये एक बॉक्स बन गया। तो ऐसा हमें लार्जेस्ट बॉक्स ढूंढना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, ठीक है। तो मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने ब्लैक में लिख लिया जो हमें गिवन है, अब उसके बाद ग्रीन में मैंने वो लिख लिया जिसको हमें मैक्सिमम रखना है। आपको पता है इसका मैंने एक्स कट कर लिया पीस, मुझे नहीं पता कि इसकी मुझे कितनी साइड कट करनी है। अब इसको मुझे अगर मैक्सिमम करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ आपको बताया कि ये 8 टोटल था, तो x इधर से गया 8 - 2x, x इधर से गया 3 - 2x, तो इसकी हाइट कितनी है x, सब कुछ x में आ गया। अब जैसे ही हमारा वॉल्यूम x में आ गया, डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। अब ये 3 रिजेक्टेड है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरी साइड ही 3 मीटर है। अगर इसका मैं स्क्वायर कट कर दूंगा, ये तो पूरा स्क्वायर कट, पूरी साइड ही कट हो जाएगी, हमारी पूरी शीट ही कट हो जाएगी, तो हमारा जो बॉक्स है वो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पर इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, तो हम ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये रिजेक्टेड है, ये वाली एक्सेप्टेड है। अब इसके बाद जस्ट मैंने डबल डेरिवेटिव किया, तो वो नेगेटिव वाली डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिम है। तो जब भी अगर हम ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितनी साइड कट करनी है 2/3 मीटर, उन्होंने पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ सच बॉक्स बताओ, मैंने लेंथ निकाल ली, विड्थ निकाल ली, ठीक है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिल किया LBH, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो हमारे इस चैप्टर की ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 51। अब इस एग्जाम्पल को करवाने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली कि इसको देख के कुछ लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट अब यहाँ पर आप गलत हो। दूसरी, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है और उस छोटे चेंज के कारण आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोनों बातों को बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स, ऐसा क्वेश्चन ना हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था। आपको क्वेश्चन नंबर भी बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18, उसमें ना हमें कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था। ये आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था, मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो, मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दो। तो ये सब कुछ था, बट ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। जब आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर भी हो जाएगा कि ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है।
इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ रुपीज़। यहाँ पर सेल प्राइस की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है। तो 5 माइनस एक्स बाय 100, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज़ एक्स बाय 5 प्लस 500। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये जो वर्ड है ना मैक्सिमम, यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये तो क्लियर हो गया। अब इसको मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया। अब ये जो वर्ड है ना, अगर ये वर्ड यहाँ पर नहीं होता तो ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, और अगर ये वर्ड यहाँ पर है तो ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, इवन मैंने भी एक बार इसको इग्नोर मार दिया, और क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठा तब मुझे अचानक ध्यान में आया कि यहाँ पर ईच लिखा गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझसे बीइंग अ टीचर मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी गलती हुई थी। मैंने ये क्वेश्चन पहले इसको जब मैंने पढ़ा, इसको सॉल्व करने बैठा, तब अचानक मेरी जो नज़र है वो यहाँ पर गई, तो मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से वीडियो को या ये वाले क्वेश्चन को दोबारा से शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आपको बताया ये मैक्सिमा मिनिमा का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन गिवन मैक्सिमम और मिनिमम और लिंक के आसपास घूमेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एज सच कुछ भी नहीं है, हमें बेसिकली सेल प्राइस दिया गया, बेसिकली सेल प्राइस दिया गया है 5 माइनस एक्स बाई 100। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे क्यों सेल प्राइस दिया गया, मतलब बेचने वाली चीज़ है। मतलब हमें मोस्टली जो होता है सेल प्राइस ऐसे होता है ना कि 200, 500, 600 कुछ ऐसी आइटम्स गिवन होती हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे और डिफरेंट सेल प्राइस, जो डिफरेंट आइटम्स के सेल प्राइस आते जाएंगे। सेम वे से हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या का फॉर्मूला क्या है कि जितना सेल प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लो अगर मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में बेच दी, सेल प्राइस का 10 रुपये है, मैंने उसको ख़रीदा कितने में था 8 रुपीज़ में, तो 10 माइनस 8 मुझे 2 रुपीज़ क्या हो गया प्रॉफिट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये तो कोई इतनी बात नहीं है। अब ये इसकी बात करते हैं ईच की। यहाँ पर लिखा कि मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ रुपीज़ 5 माइनस एक्स बाई 100 ईच। ये एक चीज़ का हमें सेल प्राइस गिवन है, ये एक चीज़ का हमें सेल प्राइस जो है गिवन है। और ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज रुपीज़ एक्स बाय 5 प्लस 500। तो ये सभी एक्स आइटम्स का इकट्ठा कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा गया, इसको पढ़ो इसके बिना, कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ रुपीज़ दिस, तो ये भी पढ़ लो। तो ये एक्स आइटम्स का ही सेल प्राइस था, बट यहाँ पर क्योंकि ईच लिखा गया है तो मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ का सेलिंग प्राइस गिवन है। तो मुझे आपको ये समझाना था, मुझसे भी ये गलती हुई थी। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट एसएक्स बी सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स एंड CX be cost प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर क्या गिवन है, सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना है 5 माइनस एक्स बाय 100। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिखा गया ईच। सो देयरफॉर सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई 100 इंटू एक्स। आपको पता है अगर एक चीज़ का एक पेन 10 रुपये का है तो 2 पेन कितने होंगे 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वही मैंने ये किया, ये 1 का है तो x का कितना होगा इतना। ठीक है, तो देयरफॉर एस एक्स कितना आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो
5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100। तो ये आपका एस एक्स आ गया। अब कॉस्ट प्राइस कुछ को उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्स आइटम्स का पूरा कॉस्ट प्राइस है, कितना है, एक्स बाई 5 प्लस 500। अगर यहाँ पर भी ईच लिखा होता तो इसको भी मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता। तो ये आपका गिवन है, ठीक है। अब हमें किसको मैक्सिमम रखना है, अब आपको पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मैं ग्रीन में लिखूंगा, आपको पता है प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। तो प्रॉफिट जो है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जिसको मैक्सिमम रखना है फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब प्रॉफिट लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर भी पी एक्स लिख लो। अब देखो यहाँ मैंने पी एक्स लिख दिया कि प्रॉफिट ऑफ एक्स आइटम्स कितना होगा, एस एक्स माइनस सी एक्स। तो इसको हमें मैक्सिमम रखना है, तो इसको आप नंबर ऐसा करो, इसको भी नंबर दे ही दो, ये आपका गिवन है ना, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब इसके बाद आपको पता है अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर एस है, यहाँ पर सी है, तो मुझे इसको एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। हमारा तीसरा स्टेप यही कहता है, वो गिवन की हेल्प से होगा, या डायग्राम यहाँ पर गिवन ही है। तो वी नो यूजिंग 1 एस एक्स की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 100, और कॉस्ट प्राइस में सी एक्स की वैल्यू कितनी है, x बाई 5 प्लस 500। तो ये आपका क्या है, लिंक। चलो जी, ये स्टेप भी हमारा हो गया। पुट इन टू। तो अगर हम टू में पुट करेंगे तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एस एक्स माइनस सी एक्स। तो पी एक्स कितना आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं डेरिवेटिव करने से पहले, ज़्यादा नहीं करूँगा, वैसे रहने ही दो, बस जस्ट मैंने ब्रैकेट्स खोली हैं, ठीक है, ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको। तो ऐसा करते हैं, इसको डेरिवेटिव जो है हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है और ये पूरा एक्स में है, तो इसको मतलब एक वेरिएबल में है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है पी एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5x का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वेयर बाई 100 का, मुझे डेरिवेटिव करना है x बाई 5 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 500 का। इसका डेरिवेटिव p डैश एक्स, 5 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। सेम वैसे जगह 5 बाहर हो सकता है तो 1/100 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। 1/5 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का। 500 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज पी डैश एक्स, 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 1/100, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x, माइनस 1/5, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो हमारे पास कितना रह गया, p डैश एक्स, यहाँ पर 5, इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 आएगा। तो माइनस एक्स बाय 50, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, 1, तो माइनस 1/5। ठीक है जी, तो ये हमारे डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है। अब इसके बाद पुट p डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 फिल करना, 0 के इक्वल रखना, सॉरी। तो कितना आएगा, 5 माइनस एक्स बाई 50 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करो, 5 माइनस 1/5 को आप इधर रख लो, x बाई 50 को आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो इसको ना इधर मल्टीप्लाई कर लो, फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो 5 माइनस
1/5 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स। तो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे किया 250 माइनस 50/5, तो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 250, यहाँ पर कितना आ गया 10। इसको कट करोगे तो कैलकुलेशन आप जिस तरह से मर्जी कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 240, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें आपको पता है आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो उसको लगा लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो ये p डैश एक्स की वैल्यू है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मुझे डेरिवेटिव करना है p डैश एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का, मुझे डेरिवेटिव करना है x/50 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/5 का। इसका डेरिवेटिव p डबल डैश एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0, 1/50 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 1/5 का डेरिवेटिव 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो -1/50 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितनी वैल्यू आ गई, -1/50। वैसे हमें पता है कि यहाँ पर हमारी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, ताकि आप ये स्टेप कभी भूलो मत। तो x इज इक्वल टू 240 पे चेक कर लेते हैं। तो p डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -1/50, मतलब ये वैल्यू कितनी है हमारी, नेगेटिव। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो देयरफॉर जो प्रॉफिट है, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रॉफिट हमारा जो है वो मैक्सिमम होगा व्हेन ही सेल्स 240 यूनिट्स। तो देख लो आपके सामने ये क्वेश्चन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से इसको एक बार रिकॉल करते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। अब मैंने आपको बताया कि ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। इसमें ये जो ईच है ना, ये क्वेश्चन में बहुत चेंज लेके आया है। क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व हो गया, बट ये ईच लिखने से यहाँ पर फर्क पड़ गया। तो एस एक्स सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये एक आइटम का सेलिंग प्राइस था, तो मैंने एक्स आइटम्स का उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, एस एक्स माइनस सी एक्स। तो आपको पता है इसको मैं डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको मैं एक वेरिएबल में करना है। तो मैंने गिवन की हेल्प से उसको एक्स में लिख लिया। अब उसके बाद जैसे इसको डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 240। अब उसके बाद इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने सॉल्व किया, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई। मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है जब हम 240 यूनिट्स जो हैं वो सेल करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर की हमने एक एक एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 51, मतलब इस पूरे चैप्टर में टोटल 51 एग्जाम्पल्स थी। और मैंने सभी में पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे उनका सल्यूशन आपके पास है, बट मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको सल्यूशन ना दूँ, बट आपको उन एग्जाम्पल्स या उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल बना पाऊँ। तो यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है।